स्टूडेंट्स एमएस एक्सेल में हम सैलरी शीट, जो फुल सैलरी शीट होती है, उसको हम बनाना सिखाएंगे और यही आप सभी लोगों को क्लास में प्रैक्टिकल भी करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सैलरी शीट इन एक्सेल। तो सैलरी शीट आप अगस्त मंथ के हमें सैलरी शीट निकालना है, मान लो 10 लोगों की या 5 लोगों की। यहाँ तो ये हेडिंग हमने डाल दिया है कि जो एम्प्लॉय होंगे, कर्मचारी होंगे, उनका आईडी नंबर क्या है, नेम क्या है, डिजाइनेशन यानी पद क्या है, उनको कितनी सैलरी मिलती है पर मंथ, अटेंडेंस यानी कितने दिन आए हैं, उसके अकॉर्डिंग सैलरी कितनी बन रही है, ये सारी चीज़ें। आईडी नंबर की बात करें तो यहाँ पर हम 1001 या जो भी आईडी नंबर हो एम्प्लॉय की, वो हम डाल देते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेम, यहाँ पे अपना नाम, तो नाम मान लो आकाश कुमार डाल दिया हमने, आकाश कुमार। फिर इसके बाद यहाँ पे जब ये नाम के लिए कॉलम चौड़ाई कम पड़ रही है तो यहाँ से हेडिंग से हम इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे। डिजाइनेशन पूछ रहा है पद क्या है, तो पद हमने डाल दिया, जैसे कोई क्या है, क्लर्क है या मैनेजर है या प्यून है, ये हम डाल देते हैं। बेसिक सैलरी मान लो इनको 28,000 रुपये दिया जाता है, हर मंथ इनको 28,000 रुपये दिया जाता है। अटेंडेंस मतलब कितने दिन आए हैं, तो मान लो ये 25 दिन मतलब प्रेजेंट हुए हैं, अटेंडेंस है इनकी। सैलरी अब कितनी बनेगी, अब यहाँ पर मेन चीज़ आपको सीखना है। तो 28,000 पर मंथ इनको मिलता है और इस महीने में आए कितने दिन है, 25 दिन है। तो सैलरी कैसे निकालेंगे, इक्वल टू लगाएंगे पहले हम बेसिक सैलरी, इतनी सैलरी हमको मिलती है। ये तो हो गया एक महीने की सैलरी मिलती है यानी 30 दिन की। इसको हम अब जैसे अगस्त है तो अगस्त कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, तो उसको हम 31 से डिवाइड कर देंगे। अगर मंथ 30 दिन का है 30 दिन से, अगर मंथ 31 महीने का है, 31 दिन का है, तो 31 से डिवाइड कर देंगे, यानी जो बेसिक सैलरी होगी उसको 31 से डिवाइड करेंगे, यानी एक दिन की निकलेगी। फिर इसको हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टार लगा के, और कितने से 25 दिन आया है, तो इससे क्या होता है 25 दिन की सैलरी निकलेगी, इंटर कर देंगे निकल आएगा, यानी कि 22,580 रुपये इनकी सैलरी बनेगी 25 दिन की। बात करें एचआरए की, तो एचआरए क्या होता है, जब मेन सैलरी के अलावा जो कंपनी द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है, जैसे एचआरए का मतलब हाउस रेंट होता है, यानी कंपनी द्वारा रहने के लिए खर्च। डीए होता है डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई के लिए खर्चा पानी जो दिया जाता है। कन्वेंस मतलब आने जाने का जो कंपनी तरफ से मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपकी मेन सैलरी से हटके अलग आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं कंपनी द्वारा, वो चीज़ें होती हैं। तो एचआरए कई तरीके का होता है, जैसे हम परसेंट वाइज निकालना है तो हम यहाँ पे नॉर्मल बता रहे हैं। जैसे मान लो पर मंथ इनको 3,000 रुपये एचआरए रहने के लिए दिया जाता है। महंगाई भत्ता इनको 1,250 रुपये हर महीने दिया जाता है। कन्वेंस मतलब आने जाने का अदर खर्च इनको 1,200 रुपये हर महीने दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है, जोड़ना है, इक्वल टू लगा के सैलरी इनकी कितनी बनी है इस महीने की, इतनी बनी है, प्लस लगाते जाएंगे, इनको ऐड कर लेंगे। या तो सबसे आसान तरीका है बराबर सम, जोड़ने के लिए क्या होता है एसयूम सम होता है, जो हमें संख्याओं को जोड़ना होता है, इक्वल टू सम लगाएंगे और यहाँ सैलरी पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, सैलरी के साथ जो एचआरए डीए मिला सबको मिलाकर कितना बनना है, 28,030 रुपये बनना है। पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है जो कंपनी द्वारा सैलरी से काटा जाता है। मान लो 5600 रुपये इनका पर मंथ कटता है पीएफ। ईएसआई जो होता है एम्प्लॉय का हर महीने का किस्त होती है, इंश्योरेंस की बात, कोई दुर्घटना हो जाए तब उनको दिया जाएगा। मान लो 1,000 रुपये इनका ईएसआई यानी इंश्योरेंस करता है। अब नेट सैलरी कैसे निकलेगी, तो नेट सैलरी के लिए आप इक्वल टू लगाएंगे, मेन सैलरी इनकी बन रही है ग्रॉस सैलरी, पीएफ को घटाया जाता है तो माइनस लगा देंगे, और ईएसआई यानी परसेंटेज जो सैलरी है मिल रही है उसमें से पीएफ और एसआई को घटाते हैं एम्प्लॉय। अब यहाँ पे इंटर कर देंगे तो आप 28,000 में पीएफ एसआई घटा कर कितनी मेन सैलरी बनेगी, 21,430 रुपये। ऐसे ही आप किसी दूसरे एम्प्लॉय की से का नाम डालेंगे, जैसे यहाँ पे डाल दिया अमित कुमार हो गया यहाँ पे। अब ये मान लो मैनेजर है। फिर यहाँ पे इनका जो सैलरी मिलता है मतलब 30,000 रुपये हर महीने मिलता है, ये हर महीने मिलता है। अटेंडेंस यानी प्रेजेंट कितने दिन रहे, मान लो 22 दिन प्रेजेंट रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी सैलरी बनेगी। तो यहाँ पर आपने सूत्र लगाया था, तो अब करना कुछ नहीं है, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर लेगा, क्लिक करना है साइड से ड्रैग कर देंगे, तो 22 दिन का इनका बनेगा 21,290 रुपये। एचआरए को मान लो 2,250 रुपये मिलता है,
DA मिलता है, मान लो इनको 1300 रुपये मिलता है, और अदर खर्च इनको 1500 रुपये दिए जाते हैं। तो जो आप क्रॉस सैलरी है, तो इसके लिए हम सूत्र जहाँ पे लगाते हैं इसको ड्रैग कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ही आता रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे मान लो 4000 रुपये इनका PF कट रहा है, ESI मान लो 2500 कट रही है। तो यहाँ पे जो नेट सैलरी बनेगी यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये ड्रैग कर देंगे, तो ये आपका सैलरी शीट सबका निकल आएगा। तो आशा करते हैं समझ में आएगा। यही चीज़ें आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल भी करना है।